नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरज कुमार द विद्या जीएस चैनल में आपका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज एनसीईआरटी का हम लोग चल रहे हैं। तो देखा जाए, ये आपका एनसीईआरटी 12 है, अध्याय 7, उसका पार्ट 1 आप देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं, आप तैयार हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला गया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुंदरगढ़। पहला क्वेश्चन, सुंदरगढ़ एवं मयूरभंज लौह अयस्क का क्षेत्र किस राज्य में है? जी हां, सुंदरगढ़ एवं मयूरभंज लौह अयस्क का क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का उसमें राज्य आपका चुनना है। छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपका। चलिए, कलर को ले लेते हैं पिंक, है ना। तो देखा जाए तो इसमें आपका चुनना है कि कौन सा राज्य में सुंदरगढ़ है और मयूरभंज पाया जाता है। तो इसमें सही जवाब जाएगा वो है आपका, बता देंगे, उड़ीसा। जी हाँ, इसका सही जवाब जाएगा उड़ीसा। क्लियर हो रही है? उड़ीसा में मयूरभंज और सुंदरगढ़ पाया जाता है। मैप आप यहाँ देख रहे हैं, तो मैप पर आप जो देख रहे हैं, मैप यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सुंदरगढ़ है और यहाँ पर ये आपका ये मयूरभंज है। जी हाँ, ये उड़ीसा राज्य का मैप है। इसमें सुंदरगढ़ और मयूरभंज को दिखाया गया है, जहाँ पर क्या चीज़ पाए जाते हैं, तो वो लौह अयस्क पाए जाते हैं। आपको जानकारी दे दे, भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के अगर उत्पादन में अगर बात किया जाए तो उड़ीसा का ही नाम आता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन क्लियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो सुंदरगढ़ और मयूरभंज है, इसके अलावे उड़ीसा में देखा जाए तो एक झार भी है, जो आपका लौह अयस्क उत्पादन का केंद्र है, सेंटर है। उसका नाम क्या है? झार। तो याद रखेंगे, उड़ीसा में कौन कौन सा आया? तो उड़ीसा में सुंदरगढ़ आया, मयूरभंज आया, झार आया। ये सब क्या है भाई? तो ये सब लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस राज्य में है? जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बादाम पहाड़ किस राज्य में है? आप लोग भी जवाब देंगे अपने में, है ना। तो इसका ऑप्शन देखा जाए, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है। जी हाँ, आपकी सही जवाब आना चाहिए इसमें आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। जी सही जवाब इसका जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपका बादाम पहाड़ है। बादाम पहाड़ देखा जाए तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ध्यान देंगे, क्या चीज के लिए जाना जाता है? आपका अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बादाम पहाड़ किस लिए है, तो बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और ध्यान देंगे, अगर आपसे बात बोली जाए कि इसे बादाम पहाड़ नाम क्यों पड़ा, तो आपको जानकारी हो, इसका बादाम पहाड़ नाम पड़ने का कारण है कि ये देखने में बादाम की आकृति का लगता है पहाड़, और इसका रंग भी बादाम के रंग जैसा है, इसलिए इसे बादाम पहाड़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आगे देखा जाए, करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, यहाँ पर 2 सूची दिया हुआ है, फर्स्ट सूची, सेकंड सूची। सुमेलित करना और यहाँ पर मिला लेना है कूट में, है ना। तो देखा जाए, नोआमुंडी की बात आ गया कि नोआमुंडी कहाँ, तो आप दिमाग लगाइए, नोआमुंडी कहाँ है, बैलाडीला कहाँ है, बाबा बुधन की पहाड़ी है, चंद्रपुर कहाँ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, है ना, तो नोआमुंडी आपका कहाँ पाया जाएगा? नोआमुंडी, तो नोआमुंडी आपका झारखंड में पाया जाएगा। बैलाडीला कहाँ पाया जाएगा? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। बाबा बुधन की पहाड़ी कहाँ पाया जाएगा? तो कर्नाटक में पाया जाएगा। और चंद्रपुर कहाँ पाया जाएगा? तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में पाया जाएगा। क्लियर हो रही है? तो इस तरह से अब यहाँ पर तो मिला लिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा क्या ऑप्शन आएगा, तो ए का क्या कह रहा है? 2। तो इसमें देखिए, इसमें सही जवाब जो जाएगा वो जाएगा बी, है ना। ए का 2, फिर क्या है? बी का 1, तो बी का 1, फिर क्या है? बाबा बुधन सी में ना, तो सी का 4, तो सी का 4 गया, और डी का 3 बच गया। तो इस तरह से महाराष्ट्र हो गया आपका। तो इस तरह सही जवाब आपका जाएगा
बी, है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है। नोआमुंडी कहाँ? झारखंड में, याद रखेंगे। नोआमुंडी कहाँ? झारखंड में। बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। बैलाडीला नाम इसलिए पड़ा कि इसकी आकृति जो है ना, ये बैल के डील समझते ना, वो पुट्ठा जो होता है ना बैल का, उसी को डीला कहा जाता है, डील कहा जाता है। तो इसकी आकृति जो है बैल के हिब के समान है, वो पुट्ठा के समान, इसलिए इसको बोला गया बैलाडीला, है ना। बाबा बुदन कर्नाटक में, है ना, बहुत फेमस नाम है आपका, बाबा बुदन की पहाड़ी, है ना। और उसके बाद ये चंद्रपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर मैप पर भी देख सकते हैं। नोआमुंडी कहाँ? झारखंड में। तो झारखंड देख लीजिए कहाँ आपका आ गया, ये झारखंड की बात हो गया, है ना। उसके बाद बैलाडीला कहाँ? बैलाडीला छत्तीसगढ़। तो बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपका आ जाइएगा बैलाडीला आपका, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। अगर इसको 1 नंबर दे दे, है ना, इसको नोआमुंडी, नोआमुंडी ए में है, तो नोआमुंडी कहाँ है आपका? झारखंड में। तो यहाँ पर दे दीजिए ए। बैलाडीला कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में। ये बी में है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ दे दीजिए बी में आपका। बाबा बुदन कहाँ है? कर्नाटक में। कितना में है? सी में है। कर्नाटक आ जाइए यहाँ पर, सी में आपका कर्नाटक। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, डी में है चंद्रपुर, तो यहाँ पर डी दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से आपकी जानकारी हो जाती है। क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आगे है, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए कौन सा खनिज प्रयोग किया जाता है? जहाँ बिल्कुल उमंग में रहे दोस्त, और बिल्कुल टूट पड़ी एकदम पढ़ाई के ऊपर, है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? लौह अयस्क के प्रगलन के लिए कौन सा खनिज का प्रयोग किया जाता है? लोहा को जो गलाते हैं, लोहा का जो कच्चा माल होता है उसको लौह अयस्क कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं। डायरेक्ट उसका लोहा नहीं हम लोग तैयार करते हैं, पहले उसको गलाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं तब, है ना। तो वही कह रहा है कि लौह अयस्क के प्रगलन के लिए यानी गलाने के लिए कौन सा खनिज का प्रयोग करते हैं, है ना। चूना है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, गंधक है। जी हाँ, इसमें सही जवाब जाएगा मैग्नीज। देखिए आपका ये मैग्नीज का चित्र है आपका, यहाँ पर ये मैग्नीज आपका, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जाएगा बी, मैग्नीज। क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है आगे, मैग्नीज किस प्रकार के भूगर्भिक चट्टानों में पाया जाता है? जो भी आप देख रहे थे मैग्नीज, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मैग्नीज किस प्रकार के चट्टान में। तो ये चट्टान का प्रकार है आपका, पहला नंबर है ए में क्या? कुडप्पा क्रम का चट्टान, बी में धारवाड़ क्रम का चट्टान, सी में आर्किनियन क्रम के चट्टान, और डी में इनमें कोई नहीं। हाँ, इसका सही आप जवाब देंगे, इसका सही जवाब जाएगा वो धारवाड़ क्रम के चट्टान में। ये धारवाड़ क्रम का चट्टान में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। ये धरातल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है, या जो भी और आर्किनियन है, कुडप्पा है ना, ये सब जो चट्टान है ये धरातल के अंदर में है, उसका विभाजन किया गया है। जो धरातल के अंदर में जो चट्टान है उसका विभाजन किया गया, तो उसी में आपका ये धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। ये एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है ना, ये धारवाड़ क्रम का चट्टान का जो निर्माण हुआ है ये आर्किनियन क्रम के चट्टानों के, किसका? आर्किनियन, है ना। आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने, फूटने और निक्षेपण के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से मैग्नीज किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाएंगे? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जी हाँ, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछ रहा है आपसे। अग्रणी सबसे आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, इसका सही जवाब जाएगा वो जाएगा उड़ीसा। याद रहे, लौह अयस्क उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में, बॉक्साइड उत्पादन में, सब में स्थान किसका जाता है? उड़ीसा का जाता है। उड़ीसा बहुत समृद्ध क्षेत्र है ना, खनिज के मामले में आपका। क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत आते हैं, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चित्रदुर्ग मैग्नीज खदान किस राज्य में है? हाँ, चित्रदुर्ग मैग्नीज खदान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब जाएगा वो जाएगा इसमें कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में चित्रदुर्ग पाया जाता है। चित्रदुर्ग, है ना, पहाड़ है, वही क्षेत्र में आपका चित्रदुर्ग आपका जिला भी है वहां पर, तो उसी में आपका ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? तो मैग्नीज का खदान पाया जाता है। क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, क्या कह रहा है? बॉक्साइट
किसका अयस्क है? जी हाँ, बॉक्साइट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट देखा जाए तो लोहा का है, एल्यूमिनियम का है, तांबा का है, इनमें कोई नहीं है। जी हाँ, तो इसमें देखा जाए तो बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई? तो बॉक्साइट लोहा का, एल्यूमिनियम का, तांबा का, और इनमें कोई नहीं। तो जी बॉक्साइट जो है ये आपका एल्यूमिनियम का है। जिस तरह से कच्चे माल लोहा का होता है वो आयरन ओर कहलाता है, इस्पात बनाने के लिए आयरन ओर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का जो कच्चा माल है, यानी बॉक्साइट जो कच्चा माल है वो किसका है? एल्यूमिनियम का है। क्लियर हो रही है? चलिए, एल्यूमिनियम बॉक्साइट को ही से बनाया जाता है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, है ना, आगे कर रहा है बॉक्साइट का निक्षेप किसमें पाया जाता है? जी हाँ, ये आपका पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट का निक्षेप किसमें पाया जाता है? धारवाड़ क्रम के चट्टाने में, कुडप्पा क्रम के चट्टानों में, टर्शियरी क्रम के चट्टाने में, इनमें सभी। जी हाँ, इसका सही जवाब जाएगा ए टर्शियरी क्रम के चट्टानों में। जो बॉक्साइट जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? टर्शियरी क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। एक चीज और याद रहे, टर्शियरी क्रम की जो चट्टान है, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम, कुडप्पा क्रम, तो जो टर्शियरी क्रम की जो चट्टान है इयोसीन और प्लियोसीन काल के बीच के भाग में ये टर्शियरी क्रम का चट्टान पाया जाता है। अर्थात इयोसीन काल है, जिस तरह से हम लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है वैसे ही ज्योग्राफी में इयोसीन है ना, और ये प्लियोसीन है ना, ये सब काल की श्रेणी में आता है। तो इलियोसीन और प्लियोसीन ये दो काल हैं, और यही दोनों काल के बीच में ये टर्शियरी क्रम का चट्टान का उत्पत्ति हुआ है। और यही टर्शियरी क्रम के चट्टान में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। क्लियर हो रही है? कहाँ भैया? तो ये टर्शियरी क्रम के चट्टानों में। क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा, आगे कह रहा है भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य करता है? जी हाँ, भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? इसमें आपका झारखंड करता है, गुजरात करता है, छत्तीसगढ़ करता है, ओडिशा करता है। जिसका सही जवाब जाएगा ओडिशा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि बॉक्साइट में, है ना, मैग्नीज में, लौह अयस्क में, सब में स्थान किसका है? ओडिशा का जाता है। क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा, आगे कह रहा है निम्न में से किस धातु को सोना में मिलाया जाता है? जी हाँ, क्या कह रहा है? निम्न में से किस धातु को सोना में मिलाया जाता है? तो सोना में किसको मिलाया जाता है? तांबा को, बॉक्साइट को, मैग्नीज को, लोहा को। जी हाँ, तो इसमें जो सही जवाब आएगा वो मिलाया जाएगा तांबा को, है ना। सोना में देखिए, आप जाइएगा ज्वेलरी की दुकान पर तो सोना में जो मिलाया जाता है वो तांबा को मिलाया जाता है, क्योंकि तांबा में तन्यता की मात्रा ज्यादा होती है ना, तो इसलिए वो तांबा को मिलाया जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बारीकी भी उससे तार जैसे बनाए जा सकते हैं, है ना, और सोना के साथ वो मिला करके आभूषण तैयार कर ली जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? तांबा का उत्पादन निम्न में से कौन राज्य करता है? जी हाँ, तांबा का उत्पादन कौन राज्य करता है? झारखंड, राजस्थान, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। जी हाँ, इसमें जो सही जवाब जाएगा वो सही जवाब जाएगा क्या आपका? ए सी जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि तांबा का उत्पादन झारखंड भी करता है, राजस्थान भी करता है। लेकिन एक चीज याद रहे, अगर आपसे बोला जाए कि भारत में तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, राजस्थान, ऐसे तांबा का उत्पादन की जाती है। क्लियर हो रही है? देखिए यहाँ पर तांबा का लोटा ये दिखाया जा रहा है ना। अगर आप तांबा के लोटे में अगर आप पानी पीते हैं, अगर रात को आप रख देते हैं पानी को और वो ढक कर रख दीजिए, पानी भर दीजिए और ढक कर रख दीजिए, और सुबह उठिए और इसका पानी पीजिए, है ना, इस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है ना। ये अमृत का रूप माना जाता है इसके पानी को। क्लियर हो रही है? चलिए, नेक्स्ट आते हैं। अब आगे कह रहा है लोहा का सबसे अच्छा किस्म कौन है? जी हाँ, इसमें आपका चुनना है। ये लोहा का 4 किस्म है। हेमेटाइट लोहा का किस्म होता है, मैग्नेटाइट लोहा का किस्म होता है, साइराइड होता है और लिमोनाइट होता है। जी हाँ, इसमें से आपका चुनना है कि लोहा का सबसे अच्छा किस्म कौन है। तो इसमें से आपका देखा जाए तो सबसे अच्छा किस्म है मैग्नेटाइट। याद रहे, ये चारों लोहा का किस्म ही है, ये आयरन ओर ही है, लेकिन इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अच्छा किस्म कौन है, तो सबसे अच्छा किस्म आपका मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा,
ये है आपका 15, है ना। कह रहा भारत में अच्छे किस्म का अबरक उत्पादन कौन राज्य करता है भैया? ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से चुन लीजिए। आपका क्या कर रहा है? अच्छे किस्म का अबरक उत्पादन कौन करता है? अच्छे किस्म की बात समझ रहे ना, तो अच्छे किस्म की बात की जा रही है, तो इसमें जो सही जवाब जाएगा वो झारखंड जाएगा। झारखंड देखा जाए तो अबरक उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पर था। एक समय था कि झारखंड अबरक उत्पादन में इकलौता राज्य था भारत का, लेकिन वर्तमान समय का अगर देखा जाए तो थोड़ी सी परिवर्तन हुई है और आंध्र प्रदेश अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर, और अबरक को संरक्षण करने में भी आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर हो गया। हालांकि अब झारखंड जो है अब दूसरा स्थान पर उत्पादन में हो गया है, अब ये संरक्षण कर रहा है ना। इस तरह से झारखंड में अबरक कहाँ? तो आप नाम सुने होंगे कोडरमा। आप जाइएगा रांची तो रास्ते में मिलेगा कोडरमा, जी बिल्कुल रोड के दोनों तरफ चमकता हुआ दिखाई देगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है, कॉन्सेप्ट, झारखंड में सबसे बेटर क्वालिटी का अबरक कौन होता है? तो वो आपका है रूबी अबरक। कौन सा अबरक है? रूबी अबरक। झारखंड में कौन सा अबरक उत्पादन किया जाता है? तो रूबी, है ना। क्वेश्चन याद हुआ? चले बहुत। तो इस तरह से आपका ये सेशन खत्म होती है।